तो स्वागत है आपका गाइस हमारे सेकंड एपिसोड में, जिसका नाम है जेन ज़ी एक्स मिलेनियल्स। और आपने जैसे पहले देखा था पहले एपिसोड में कि खुशी और धनुष या वेदांत ने जिस टॉपिक को कंटिन्यू करा था, हम भी उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा let's start। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैड द कूलर चाइल्डहुड? क्या लगता है आपके हिसाब से किसका चाइल्डहुड ज़्यादा इजी हुआ रहेगा, जेन ज़ी या मिलेनियल्स का? देखा जाए तो ऐसे नॉस्टैल्जिक वे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कूलर चाइल्डहुड मिलेनियल्स का रहा, जहाँ वो लाइक चीज़ों से कनेक्ट करना, लाइक उनकी टॉयज़ हो या फिर कुछ प्ले हो या फिर कुछ कार्टून हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ों से कनेक्ट करना। और जैसे जनरेशन जेन ज़ी है, तो हम जनरेशन ने क्या किया, ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट हो गए, सोशली ज़्यादा कनेक्ट हो गए, तो Exactly. उतना ज़्यादा कूलर चाइल्डहुड हमारा रहा नहीं है, उतना हम सोशली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए इन फिजिकली फॉर्म, तो उतना हमारा कूलर चाइल्डहुड रहा भी नहीं होगा। मतलब आपके हिसाब से कैसा होगा फिर? मुझे ऐसा लगता है कि जेनजीज का भी कूलर चाइल्डहुड रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ों में छूट मिली है जो कि मिलेनियल्स को नहीं मिला था उनके तरफ से। उतनी इंडिपेंडेंस उन्हें भी नहीं मिली थी। हाँ, उनको इंडिपेंडेंस नाम की चीज़ थी ही नहीं, मतलब ना के बराबर गर्ल्स को तो थी ही नहीं। बट जेनजीज में बहुत सारे अभी चल रहे हैं कि लोग क्लबिंग करते हैं और पेरेंट्स भी उनको अलाउ करते हैं ये सब चीज़ों के लिए। वो भी अभी अब देखा जाए तो अब की जनरेशन जो पेरेंट्स है, जो पेरेंटहुड में है, तो वो उतने ओपन माइंडेड है। हाँ, अपने जनरेशन से बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, तो खैर तो उतना कूलर भी नहीं था उनका, लाइक कि हम लोग जैसा मिलेनियल्स ने ऐसा कनेक्ट किया था उतना फिजिकली हो गया, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें रह गए थे। तो ज़्यादा ओपन होना भी हम लोगों ने अपना वो कूलर पेन जो था ना उसको हटा दिया था। तो मिलेनियल्स का मेरे हिसाब से ज़्यादा कूलर मिलेनियल्स का रहा होगा चाइल्डहुड। लेकिन मेरे हिसाब से तो लग रहा है जेन ज़ी का रहेगा, क्योंकि जेन ज़ी को है ना बहुत ज़्यादा छूट मिली है, उनके पेरेंट्स भी अलाउ करे। और पहले अगर गर्ल्स को देखा जाए तो उतना ज़्यादा बाहर निकलने मिलता नहीं था, लेकिन अब मतलब बहुत ज़्यादा उनको छूट मिल गया कि बिंदास बाहर निकल के घूम रहे फिर रहे। तो इस हिसाब से जेन ज़ी को जो है ना बहुत ज़्यादा उनका कूलर चाइल्डहुड रहा है। और मेरे हिसाब से कि दोनों तरफ सेम है, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने कूलर चाइल्डहुड जिया है, बाहर निकल के खेल के चीज़ों से। हाँ, उनके टाइम में बहुत सारे गेम्स थे फिजिकली, लेकिन जेनजीज में क्या हुआ कि उन लोगों ने टेक्निकली ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो लोग, तो दोनों का ही कूल है मेरे हिसाब से। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कम्युनिकेट डिफरेंटली बाय यूजिंग टेक्स्ट, मेम्स और कॉल्स? जैसा कि अगर मिलेनियल्स को देखा जाए तो मिलेनियल्स है ना फिजिकली मिलने पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। करेक्ट। और जेन ज़ी का कैसा है, जेन ज़ी को कॉल्स और मीम्स वगैरह ज़्यादा भेजना बहुत ज़्यादा नहीं, उनको देखा जाए तो ना उन लोग कैसे रिलेट करते हैं, हाँ। हम जैसे रिलेट करते हैं ना, तो जेनजीज कहीं ना कहीं अपनी रिलेटिविटी को ना वो मेम्स के थ्रू दिखाना चाहते थे। तो वो टेक्स्ट का या फिर मेम्स का ऐसा ज़्यादा यूज़ करते थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। और बैक एट द टाइम जब मिलेनियल्स के पास कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी से हम लोग कनेक्टेड नहीं थे, तो हम लोग ज़्यादा फिजिकली प्रेजेंस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो हम कॉल्स रेयरली हो गए या फिर कुछ जगह ऐसे कुछ चीज़ों में कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छे से करते थे बाय नॉट यूजिंग दिस मेम्स एंड ये। तो अभी जनरेशन नहीं आई, ताकि जेनजी ने ज़्यादा इसको यूज़ करने लगा, तो ज़्यादा कि ट्रेंड में भी आ गया ये। ऐसे भी कह सकते हैं। मिलेनियल्स का क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर आप उनको कॉल करते हो तो वो सिर्फ इतना ही जो काम की बात है वही बात करके कट कर देते हैं फ़ोन। लेकिन कंपेयर टू देम 2-2, 3-3 घंटे जेनजीज मतलब कॉल पे बात करते हैं, टेक्स्ट जितने बड़े बड़े लिखते हैं, वहीं पे हमारे पेरेंट्स जीएम खत्म बात। और वो बैनर्स सबसे क्यूट चीज़ लगता है मुझे उनका, बैनर्स भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज मोर लाइकली टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, पार्टनर, फैमिली और सोसाइटी, इन तीनों में से? तो मेरे हिसाब से जेनजीज जो है वो पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू मिलेनियल्स। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? मेरा तो ये है कि मिलेनियल्स है ना खुद पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा। उनको ना खुद के बलबूते पे ज़्यादा खड़ा होना, अपने पैर पे खड़ा होना रहता है। और जेनजीज का कैसा, जेनजीज को भी ऐसा नहीं है कि भाई कि उनको ज़िंदगी भर अपने बाप के पे चलना है, लेकिन उनको वैसा लेट करना है, लेकिन अच्छा सा करना है, एक ही बार में अच्छे से उठ के दिखना है। नहीं, वो भी है, बट ऐसा इमोशनली देखें ना, इमोशनली कौन कितना कनेक्टेड है, तो उससे भी कह सकता है वो डिपेंडेंट कितना है। लाइक जेनजीज ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में या फिर ऐसे समाओ दे कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो ज़्यादा इसलिए उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा थे इंस्टीड ऑफ फैमिलीज। तो जहाँ मिलेनियल्स के पास ज़्यादा वो सर्कल वगैरह पे ध्यान नहीं, कि फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड थे वो, तो फिर वो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा करते थे। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, करियर चॉइसेस एंड स्टेबिलिटी। वेल नताशा, और शायद ऐसे देखा जाए तो करियर चॉइसेस में ना
जेंजीज के पास ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे हाँ, वो तो हाँ वो like- तो है। इन दिस मॉडर्न एरा, करंटली एरा 21st सेंचुरी में, तो उनके पास ना एआई आ गया है, देन टेक्नोलॉजी से ड्रिवन काफ़ी जॉब्स आ गए, एंड देन उनके पास भी कंटेंट क्रिएशन वगैरह आ गया है। तो कहीं ना कहीं उनके पास ना ये जो एक्सपांड आया ना मार्केट में, तो उनके पास ये करियर चॉइसेस ना काफ़ी ज़्यादा है। वो अपने पैशन को फॉलो करते अपने इस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। और मिलेनियल्स के टाइम पे बहुत था ही नहीं ऐसा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन था बट इतनी चीज़ें थी भी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मिलेनियल्स एक पे थे और बहुत ज्यादा स्टेबल थे। हाँ उनको मतलब अभी के जमाने में जेंजी ना ऐसा इतनी सारी चीजें लेके ऐसा भटक गए। हाँ वो तो है कि हाँ। समहाउ इस चीज़ ने उतना डिसएडवांटेज कर दिया है कि वो उतने स्टेबल नहीं हो पाए इस चीज़ को लेके, कि इस चीज़ को भी कर लूँ, इस चीज़ को भी कर लूँ, बिकॉज ऑफ डैट उतना ज़्यादा एक्सपांड कर वो स्टेबल भी नहीं रह पा रहे। और मिलेनियल्स के पास की ऑप्शन था कि वो एक चीज़ को लेके अच्छे से जाने या फिर उस चीज़ को अच्छे से कर सके, तो वो उतना चीज़ उन्होंने अच्छा करा भी। तो स्टेबिलिटी मैटर करती है, बट जेंजी एक है ही ऐसी चीज़ कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी भी बिलीव नहीं करता। वो शायद रश में है जनरेशन, हमारी जनरेशन है उसी कि वी आर इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि हम फटाफट करना चाहे, फटाफट चीज़ें सीखना चाहते हैं, फटाफट टेक्नोलॉजी को और ड्रिवन होना चाहते हैं। और तो इसकी वजह से भी वो स्टेबिलिटी हमने मेंटेन करी नहीं शायद, इस वजह से हमने इस हम बिलीव भी नहीं करते उस चीज़ पे। मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं कि जेंजीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मिलेनियल्स के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। वो लोग एक ही जगह पे थे पर बहुत सारे थे। बट दे वर स्टेबल, हाँ, जेंजीज के मुकाबले। तो वेल ये क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो जो लास्ट में लाइक जो मोरल होता है कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जेंजीज आर मोर अडेप्टेबल मिलेनियल्स के मुकाबले, कि वो ज़्यादा अपनी करियर्स को लेके या फिर चीज़ों को लेके ना वो ज़्यादा अडेप्टेबल है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपनी चीज़ों को लेके। जहाँ मिलेनियल्स स्टेबल है अपनी चीज़ों को लेके और अपनी आइडियाज़ को लेके काफ़ी स्टेबल है, पर वो उतने अडेप्टेबल नहीं, उतनी चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सके जितना जेंजी ने अडेप्ट कर लिया, फास्ट एंड ड्रिवन हो चुके अपनी चीज़ों को लेके। बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स टू लिसनिंग अस, एंड हम कोशिश करेंगे हम इससे अच्छे टॉपिक्स हम अपने कॉन्वर्सेशन ला सके आप लोगों के बीच में, एंड आप भी कमेंट्स में बताना कि हम और कौन से अच्छे टॉपिक ला सकें। हाँ। तब तक के लिए एक बाय। नए एपिसोड में